बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है बैत की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। सूरह इसराईल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। सूरह कहफ में फरमाते हैं, और जो गुमराह हो जाए आप उसका कोई वली और मुर्शद नहीं पाएंगे। सूरह फतह में एक जगह इरशाद होता है, बेशक अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से जब वो उस पेड़ के नीचे तुम्हारी बैत करते थे, तो अल्लाह ने जाना जो उनके दिलों में है, तो उन पर इत्मीनान उतारा और उनमें जल्द आने वाली फ़तह का इनाम दिया। सूरह फतह में एक और जगह पे फरमाया जाता है, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जिसने अहद तोड़ा उसने अपने बड़े अहद को तोड़ा, और जिसने पूरा किया वो अहद जो उसने अल्लाह से किया था, तो बहुत जल्द अल्लाह उसे बड़ा सवाब देगा। सूरह यूनुस में एक जगह फरमाया जाता है, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। सूरह कहफ में इरशाद होता है, ए मेरे बंदे, तू अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रखा कर जो सुबह और शाम अपने रब को याद करते हैं, उसकी रज़ा के तलबगार रहते हैं, उसकी दीद के मुतमनी और उसका मुखड़ा तकने के आरज़ूमंद रहते हैं। तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उनसे ना हटें। सूरह कहफ में फरमाया जाता है, और तू उस शख्स की अताअत भी ना कर जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। सूरह कहफ में फरमाया जाता है, तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिससे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म लदुनी अता किया। बुखारी शरीफ की हदीस का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, और मेरा बंदा ऐसी किसी चीज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब नहीं पाता जो मुझे फ़राइज़ से ज़्यादा महबूब हो, और मेरा बंदा नफली इबादत के ज़रिए बराबर मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ, और अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं ज़रूर उसे पनाह देता हूँ। इसी तरह औरतों की बैत के बारे में इब्ने माजा की हदीस है, मोमिन औरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आती तो अल्लाह ताला फरमाते, सूरह मुम्तहना में ज़िक्र है कि ए नबी, जब मुसलमान औरतें आपसे उन बातों पर बैत करने आएँ कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, ज़नाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी, और कोई ऐसा बहतान ना बांधेंगी जो ख़ुद अपने हाथों पैरों के सामने घर लें, और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप उनसे बैत कर लिया करें और उनके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने और माफ़ करने वाला है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मोमिन औरतों में से जो इस आयत के मुताबिक इकरार करती वो इम्तहान में पूरी उतर जाती। औरतें अपनी ज़ुबान से जब इसका इकरार कर लेती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ मैंने तुमसे बैत ले ली है। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हरगिज़ किसी औरत के के साथ कभी नहीं लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों से बैत लेते तो सिर्फ ज़ुबान से इतना कहते कि मैंने तुमसे बैत ले ली। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से सिर्फ वही अहद लिया जिसका हुक्म आपको अल्लाह ताला ने दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हथेली ने कभी किसी नामहरम औरत की हथेली को मस ना किया। आप उनसे अहद लेते वक्त ये फरमाते, मैंने तुमसे बैत ले ली, सिर्फ ज़ुबानी ये कहते थे। इस तरह वो लोग जो कि बैत की अहमियत के बारे में सवाल करते हैं, ये उनके लिए पेश खिदमत है कि कुरान और हदीस की रोशनी में बैत की अहमियत वाज़िया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।